सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्माङ्गलाञ्छिनम् जियात्रिलोकिनाथस्य साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं मूरिताडं सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोय सौविसाहुडं अनंतरम परम भगवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवंतो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ईश्वर भग्य शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वसत पर गहनतम तत्व का उपदेश दिया है। योग साधना, आत्म साधना, योग की निर्मलता, उपयोग की निर्मलता, इन दोनों निर्मलता के लिए कसाय की मंदता अत्यंत उपयोगी है। योग भी पवित्र उसी का हो सकता है जिसकी कषाय मंद होगी। उपयोग उन्हीं का पवित्र होगा जिनकी कषाय मंद होगी। योग उपयोग दोनों को जो एकत्व में देखता है वह परम योगी आत्मा कल्याण को कर सकता है। गाथा सूत्र कह रहा है, अहो मित्र, इतना गहरा कोई शत्रु तुम्हारा है वो कसाई की कण का है। पंडित जी बहुत संभल के सुनना, इतना गहरा शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर कि आंखें सजल हो जाती हैं। प्रथम गुलिस्तान से पुरुषार्थ करना, प्रथम गुलिस्तान से पुरुषार्थ करना, जीव कैसे सम्यक को प्राप्त करता है। देह का पुरुषार्थ एक सामान्य पुरुषार्थ है, शरीर का पुरुषार्थ एक सामान्य पुरुषार्थ है। दूसरे भावों का पुरुषार्थ करना, शरीर का पुरुषार्थी पर्वत पर चढ़ सकता है, शरीर के बल का पुरुषार्थी पर्वत पर आरोहण कर सकता है, लेकिन आत्मा का पुरुषार्थी, उपयोग का पुरुषार्थी गुलिस्तान की मंजिल को पार करता है।
गुलिस्तान को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, गुलिस्तान की मंजिल को प्राप्त होता है। कोई पुरुष मेहनत कर करके सुमेरु पर्वत के चूलिका के नजदीक पहुंच जाए, वो पास में पहुंचने उपरांत पैर फिसल जाए, ओहो कितनी वेदना होगी। एक बालक ने विशिष्ट परीक्षाएं दी, विद्यार्थी ने, और परीक्षा देते देते एक नंबर से फेल हो जाए, उस विद्यार्थी से पूछना कितनी वेदना होगी। और कोई नेता चुनाव पर खड़ा हुआ था और ज्ञानी एक वोट से हार जाए, एक कोई नेता चुनाव पर खड़ा हुआ है और बोला 99% उसको वोट प्राप्त हुए हैं, मात्र एक वोट की जरूरत थी, उसमें उसका पद गिर गया। एक वोट के पीछे यानी ये मत सोचो कि नेता बनना सरल है। जब चुनाव का काल है, आपने देखा बेचारे मुंह बांधे घूम रहे थे, लू चल रही है, लू चल रही है, देखा था भाई, लू चल रही है, बेचारे गांव गांव घूम रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़े फिर रहे हैं। जिन घरों में कभी जाना ही नहीं चाहिए था वो, उन घरों में भी हाथ जोड़ रहे हैं। तब लगता कि ओ, एक राष्ट्र का नेता बनने के लिए तुम हर घर में हाथ जोड़ सकते हो, तो तीन लोग का नेता बनने के लिए मेरे मित्र प्राणी मास से आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, प्राणी मास से हाथ जोड़ना पड़ेगा। खम्मामी, इसमें कहां लिखा कि जैनियों से क्षमा मांगना, ये कहां लिखा कि क्षत्रियों से क्षमा मांगना, कहां लिखा कि मित्र इसमें ब्राह्मणों से क्षमा मांगना, कहां इसमें लिखा कि व्यक्ति विशेष संप्रदाय विशेष क्षमा मांगना। इसमें तो यूं लिखा है खम्मामी शवो जीवाणाम, जगत के सारे जीवों के प्रति क्षमा आना चाहिए। और यदि क्षमा आना चाहिए तो फिर निर्णय करो, जिनसे क्षमा मांगी जा सकती है उनसे आप मुख से क्षमा मांग रहे हो। मेरे मित्र, उन जीवों से मिलो जो तुम्हारा पेट भर रहे हैं। गाय भैंस का दूध पी रहे हो आप, फल खा रहे हो आप, जमीन पर चल रहे हैं आप, पानी पी रहे हैं आप। एकमात्र विश्व में इस क्षमा को मांगने वाला एक ही पुरुष है, उसका नाम है दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री संपूर्ण जीवों से क्षमा मांग रहा है। मांगना ही नहीं, अकसाय भाव को प्राप्त होना। अकसाय भाव को प्राप्त होना। लौकिक पदों में कितनी ऊंचाइयां पा सके हो विष्णु सागर जी, इसमें तुम्हारी कोई गिनती नहीं होगी। परमार्थ में तुम कितने विशुद्ध हो चुके हो, यही गणना होगी। मुझे कितने लोग जानते हैं, कह देना विशुद्ध सागर से, इससे तुम्हारी पहचान नहीं है। मुझे कितने लोग जानते हैं, कितने मुझे मानते हैं, इससे मेरी महिमा नहीं है। मैं अपने को कितना जानता हूं, इससे मेरी महिमा आएगी। क्योंकि आज जो गाथा सूत्र है 11वीं गुणस्थान की व्याख्या कर रहे हैं। 11वीं गुणस्थान में विराजे महामुनि की व्याख्या कर रहे हैं मित्र। संजय, ज्ञानी समझ, सारे विकल्प एक किनारे हैं, सारी सिद्धियां एक किनारे हैं, सारी प्रसिद्धियां एक किनारे हैं।
एक श्वास प्रमाण काल की जो विशुद्धि का आनंद है, वो उसका पल्ला बहुत वजनदार है। औभाग्य आप सब त्यागियों का, विश्वास मानो। जितने यहां त्यागी वृत्ति बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े पूर्व के पुण्यात्मा जीव हैं। घोर पुण्य किया होगा, घोर पुण्य किया होगा आप सबने, कि आपको अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है। बोला उन लोगों से मिलो जब तुम मुनिराज के अपने गुरु के पास खड़े होते हो, तब लोग तुमसे कहते भैया जरा गेट खुला दो ना, मुझे दर्शन करना है। तब तुमको कैसा लगता है? भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करने गया सुब्र सागर में, सोनागिर 1985 में। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन किया 1985 में। तो 1985 में चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करने गया, तो मालूम आपको यथार्थ बात बताऊं, बहुत बड़ा फाल्गुन का मेला था, उसमें दर्शन करने पहुंचा। कैसे कैसे चंद्रप्रभु स्वामी के गेट तक पहुंच पाया भीड़ में। फिर जो वहां व्यक्ति खड़ा हुआ था गेट पर, वो छत्र देता था, छत्र टांगो। तो मालूम रसीद कटा करके एक छत्र लिया। मैं विद्यार्थी था, छत्र लिया। तब जिसने पैसा लिया, छत्र दिया, मैं उसका एहसान मान रहा था कि इसने कितना बड़ा मेरा काम कर दिया, कि भगवान के लिए इसने मुझे छत्र दे दिया। जब मैं छत्र लगाने पहुंचा तो मित्र, वो भी मेरे हाथ से नहीं लगाने दिया किसी ने। वहां पर भी एक आदमी खड़ा हुआ था, बोले भाई मुझे दो। उसको छत्र मैंने दे दिया और उसने ऐसे उस पर टांग दिया। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, बोले तू अब मैं क्या सोच रहा था, ये कितना भाग्यवान जीव है कि जो भगवान के सामने रोज छत्र टांगता है। और अंदर गया, जब छत्र अवसर मिल गया तो अंदर और गया, तो आगे अभिषेक हो रहा था। जब अभिषेक हो रहा था ना, तो पुजारी के हाथ में कलश था। अब मेरा मन क्या कह रहा था, ओह ये जीव ने कौन से भाव में इतना पुण्य किया होगा, जो रोज भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के अभिषेक करता है। अपन तो कभी सालों सालों में एक बार दर्शन करने आते हैं, औभाग्य इसका। लेकिन मेरी दृष्टि में औभाग्य उसका, मैं देख रहा पुण्यात्मा जीव है। जैसा मेरा भाव उसके प्रति है, वैसा भाव उसका भगवान के प्रति हुआ, तब तो पुण्यात्मा है। मात्र पैसे के लिए यदि काम कर रहा है तो वो मात्र व्यापारी है। हो। इतने पवित्र परिणाम मैंने देखे कि मैं सोच रहा था कि भाई ये कितना पुण्यात्मा जीव है। ऐसे ही महात्मा बोला, जी आप 24 घंटे मुनियों के साथ रहते हो बेटा, बाहर का कोई श्रावक आता है तो यूं बोलता, भैया जी एक गिलास मुझे दिला दो ना, आप एक गिलास दिला दो आप। उसमें देखो बोला, उस जीव के परिणामों से मिलो आप, कि आपके प्रति कितना सम्मान रख रहा है वो, किस बात पर। मंदिर की देरी भी पूजती, जैसे ऐसे मुनियों के पास रहने वाले लोग भी पूजते हैं। हो। मंदिर की खुटिया पीयूष, मंदिर की खुटिया को लोग नमस्कार करते हैं। ऐसे त्यागियों के बीच में रहने वाला हर व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। उस सम्मान की पात्रता पर श्रद्धा का ध्यान रखो, श्रद्धा का ध्यान रखो। जब इतनी पवित्र भावना से कोई सामने आया है, अब सोचिए हमारा कितना सौभाग्य है कि लोग हजारों किलोमीटर चल करके मात्र एक दृष्टि से, अनुराग वैभव तुम हजारों किलोमीटर चल के यहां पर आए हो बेटा, किस काम के लिए? कोई वेतन लेने के लिए नहीं आए हो बेटा, दर्शन करने के लिए आए हो, श्रद्धा से आए हो। एक झलक मिल जाए मुझे प्रभु की, एक झलक मिल जाए मुझे प्रभु की, एक झलक मिल जाए मेरे गुरु की। ओ क्या नहीं, जब एक ग्रस्त मुनिराज की छवि को निहारने आता है,
तुम्हारे बाह्य आचरण को देखने आता है, उसे अंतरंग आचरण का तो ज्ञान ही नहीं है। मित्र, मुनिराज के बहिरंग मुद्रा का दर्शन करके श्रावक विशुद्धि बना करके अपने कर्मों को छाड़ छाड़ कर लेता है। ज्ञानियों, धावते रुद्र मरम बारी, जैसे पानी रुधिर से लिप्त वस्त्र को धो देता है, ऐसे गृहस्थी में लगे कर्मों के लिए इन निर्गंत मुनियों की भक्ति आपके पापों को धो देती है। जब श्रावकों के पवित्र परिणाम हो तब तुम्हारे कर्म धुल जाते हैं। मुनिराज को भी दर्शन करना चाहिए। मुनिराज को भी दर्शन करना चाहिए मुनिराज के। यदि मुनिराज के दर्शन नहीं कर सके तो उनसे बड़ा भाग्यहीन कोई दूसरा हो नहीं सकता। जबकि दौलत राम ने स्पष्ट लिखा है, मुनि सकल व्यति बड़े भागी। ओहो, मुनि सकल व्यति बड़े भागी। ठहरिए, पंडित दौलत राम जैसे विद्वान अपने धन को नहीं देख रहा, अपनी बुद्धि को नहीं देख रहा, तात्कालिक राजा महाराजाओं को नहीं देख रहा है, पर वो ज्ञानी क्या देख रहा है? उसको तो एक दिगंबर वीतरागी निर्गंत मुनिराज दिख रहे हैं। मुनि सकल वृत्ति बड़े भागी। सकल वृत्ति मुनिराज बड़े भाग्यवान है। पर कैसे? मात्र कपड़े उतार के बैठ जाए बेनको, मात्र कपड़े उतार के मात्र बैठ जाए, ऐसा नहीं। आगे भी पढ़िए, मुनि सकल वृत्ति बड़े भागी, भव भोगन ते बैरागी। यानी जो भव भोग से विरक्त है, ऐसे मुनि बड़े भागी हैं। जो भव भोगों से विरक्त हैं, वे योगीश्वर बड़े भागी हैं। जो कपड़े उतार के भी भोगों की इच्छा रखें, उनसे बड़ा अभागा जगत में कौन हो सकता है? ओहो, यानी यदि भगवान शिव मंदिर स्वामी के श्री पाद मूल में विदेश क्षेत्र में कोई चक्रवर्ती आज प्रश्न करे कि स्वामी भरत क्षेत्र के मुनिराज कैसे हैं, तो भगवान के केवल में झलकेगा विष्णु सागर जी। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे से मुनिराज आज भी भरत क्षेत्र में विराजमान है। मित्र, तुम्हें लग रहा कि मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। हे ज्ञानी, जो वर्तमान में एक कमरे में बैठ करके ये यंत्र कैमरे दुनिया के रखे हुए हैं, ये तुमको पूरे देश में भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं तुम्हारा चेहरा। तो तीर्थंकर के केवल के कैमरे में हे मुनिराज तुम्हारा चेहरा झलक रहा है, तुम अवभाग्य मानो। हम भगवान के कैमरे में मेरी मुनि प्रिया झलक रही है। पर मित्र ध्यान रखना, प्रभु के केवल्य के कैमरे में प्रणव यहां बैठे तुम दिख रहे हो, इतनी मत समझ लेना बेटा। गदिया पुत्र, भगवान के कैमरे में किन भावों को लिए बैठे हो वो भी झलक रहा है। और किन भावों के लिए तुम यहां बैठे हो ये तो झलक ही रहा है। इतना ही नहीं, इन भावों का अगला भविष्य क्या होगा वो भी झलक रहा है। इतना ही नहीं, यहां तुम आ कैसे गए हो वो भी झलक रहा है। अब तुम कहां जाओगे वो भी झलक रहा है। भित्ति चित्रवत प्रवचन सारजी में लिखा है, भगवान केवली के केवल्य में त्रैलोक्य की त्रैकाल पर्याय भित्ति चित्र के समान झलकती हैं। अज्ञानी मात्र परेशान है अज्ञानता के कारण। संसार में जितना दुख है सारे निमित्तों को गौण कर दीजिए। संसार में जितना दुख है सारे निमित्तों को गौण कर दीजिए। एक मात्र बात पकड़िए, उसका मूल बिंदु यदि कोई है उसका नाम अज्ञान है। विषय का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भ्रमित हैं। तद विषय का ज्ञान हो, भ्रम समाप्त हो जाए। यदि विष्णु सागर का पेन घूम गया है, ये रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पेन घूम गया है, कहीं नहीं घुमा।
स्थानांतरित हुआ है, परंतु क्यों रो रहे हैं? पेन घूमने का नहीं रो रहे हैं, अज्ञानता कारण। यदि इनको केवल ज्ञान होता तो क्यों रोते? उनको मालूम था उठाने वाला भी दिख रहा है और जहां रख रहा वो भी दिख रहा है और कहां रखा वो भी दिख रहा है, क्यों रोएगा? क्यों रोएगा? जगत में जितने भ्रम जितने भ्रम जितने भ्रम जितने भ्रम है अनंग सागरी, सब अज्ञानता के कारण है। भैया भैया आपके इष्ट का वियोग हो गया, अनंग सागर जी आपके इष्ट का वियोग हुआ, तो मित्र अंदर में राग उमड़ा, दुख हुआ। क्यों हुआ? दुख के कारण दुख नहीं हुआ, हमको ज्ञान नहीं था इसलिए दुख हुआ है। केवली को कभी दुख नहीं हो, क्यों? उनको मालूम था इतनी आयु लेके आया है और इतने दिन में चला जाएगा, तो वे क्यों रोएंगे? किसी व्यक्ति ने मेरा पेन उठाया, वो चुरा के ले जा रहा था, पर मैंने देख लिया। सुब्रत सागर जी एक घटना आपको बता, आप सुनते रह जाओगे। आपका बिहार चल रहा था और बिहार चलते चलते एक युवा एक ट्रक में बैठा हुआ था और मालूम वो ट्रक में बैठा हुआ था, शाम के 8 बजे हुए थे और उसमें जितनी मेवा मिष्ठान भरे हुए थे सबको वो आराम से खा रहा था। अब सुबह लोग परेशान थे, ये सब सामान कहां गया, पर मैं खुश था। लोग कह रहे थे बोले सामान कहां गुम गया, मैं इसलिए खुश था क्योंकि वो जहां से खा रहा था वो ट्रक ऐसा खड़ा हुआ था कि मेरे कमरे से वो दिख रहा था, वो अंदर से निकाल निकाल कर सब कुछ खा रहा है। मैंने कहा क्यों तुम परेशान हो? रो बे रहे थे, जिनने देखा नहीं था कौन खा गया। मैं इसलिए मुस्कुरा था कि मैंने उसको देख लिया था। मैंने सुबह कहा बेटा जब खाना ही है तो दिन में खा लिया कि रात्रि में क्यों खाता है? तो वो हंसने लग गया, बोले गुरुजी क्षमा करो। हमने कहा बेटा मैंने गुस्सा कभी किया भी नहीं हो, कर भी नहीं रहा हूं, पर इतनी कहना है जिनका द्रव्य होगा उनको कितना कष्ट होगा, तुम बोल के खा लेता तो उनको कष्ट नहीं होता। मित्र इसी प्रकार से जब दूसरे के काजू किस्म चुरा के खाओगे तो मित्र उसको कितनी वेदना होगी। अपने मोक्ष मार्ग पर भी अपनी विशुद्धि को तुम चुराओगे, विशुद्धि को चुराओगे, विशुद्धि को चुराओगे, विशुद्धि का अपहरण करोगे। मित्र भविष्य कितना कष्टमय होगा। प्रथम गुणस्थान से इतनी मेहनत करता जीव, घर से निकल पाना ही कठिन है। अपने अपने मोक्ष मार्ग पर प्रथम दिन जब आप चलना प्रारंभ किया था उस दिन की याद करो। मुझे साधु बनना है, त्यागी बनना है, माता पिता को मनाने में कितनी मेहनत लगी थी। हो कैसे हम छोड़ के भागे थे, याद करो, याद करो। आप लोगों ने विमल पुराण का स्वाध्याय किया क्या? कोई बात नहीं है। हे मित्र, प्रत्येक साधु को अगंदन सर्प के समान जीना चाहिए। देश में जितने साधु किसी भी संप्रदाय के हों, अगंदन सांप के समान जीना चाहिए, अगंदन सर्प के समान जीना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को? अगंदन सांप के समान जीना चाहिए। 2 प्रकार के सांप होते हैं, एक सांप का नाम होता गंदन सांप, एक का नाम होता अगंदन सांप। अगंदन सर्प के समान जीना चाहिए, पुण्य सागर अगंदन सांप के समान। अगंदन जो सांप होता है और गंदन सांप जो होता है, यदि ये सर्प किसी को डस ले तो मंत्रवादी मंत्र से आमंत्रित करता है और गंदन सांप जब वापस आ जाता है और उसने यदि डसा है तो मंत्रवादी के मंत्र के माध्यम से वो अपने मुख से वहां लग करके जहर चूस लेता है और उस व्यक्ति की रक्षा हो जाती है जिसको सांप ने डसा था। परंतु अगंदन जो सर्प होता है उसको अपनी जाति पर, अपने कुल पर,
इतना अहम रहता है कि मंत्रवादी उसको बुलाता है पीयूष। वो बुलाने के उपरांत वहां पर एक कढ़ाई रखी जाती है, वो कढ़ाई में तेल भरा जाता है, उस कढ़ाई में तेल को उबाल दिया जाता है और फिर उस सांप को बुलाते मंत्रवादी मंत्र के द्वारा ठीक समय पर सर्प आता है, वो आके वहां पर रुक जाता है। मांत्रिक कहता है, अहो सर्पो, आप अपने प्राणों की रक्षा करो और इसके जहर को निकाल के इसकी भी रक्षा करो। यदि आप जहर चूस लेते हो तो फिर आप सुरक्षित वापस चले जाइए, यदि नहीं चूसते हो इस कढ़ाई में प्रवेश कीजिए। और मंत्र का ऐसा नियोग रहता है, पर सांप जो अगंदन सांप होता है वह फण पटक देता है और यूं कहता है अपनी मूक भाषा में, मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर जो जहर मैं निकाल चुका हूं उसे अपने मुख से नहीं चूसूंगा। अगंदन सांप जो होता है मित्र वो जा करके उबलते तेल की कढ़ाई में प्रवेश कर जाता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, लेकिन अपने मुख से उगले हुए जहर को पुनः नहीं चूसता है। ऐसे सच्चा भावलिंगी वीतरागी साधक होता है, मित्र अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन जिन द्रव्यों को जिन विषयों को छोड़ चुका है उन विषय कसायों को पुनः नहीं चूसता है। अगंदन सांप जैसा जीवन जीना चाहिए। जिन्हें तुम छोड़ चुके हो उन्हें मत देखिए बेटा, मत देखिए, मत देखिए। चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति कितना कठिन है, कितनी कठिन है। कभी कभी उन लोगों से मिलना चाहिए आपको जिनके यहां महल अट्टालिकाएं थी। बेटा आज समझ, अट्टालिकाएं थी बेटा, अट्टालिकाएं, अट्टालिकाएं समझती हो? महल अट्टारियां, झरोकों में बैठ करके मौसम का आनंद लूटते थे, झरोकों में बैठ करके गलियों में जाने वाले लोगों को झांकते थे। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। बोला, जिस महल पर व्यक्ति बैठ करके भिखारियों को आते देखता हो, सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो और देश के सारे श्रावक ध्यान दो। जिन महलों के झरोकों में बैठ करके रोड पर आते भिखारियों को झांकते करके देखते थे, बेटा विवेक बेही लोग उसी महल के नीचे भीख मांगते देखे। जब जो हवेली से निकलते होंगे भीख मांगते हुए, तब बेटा सोचेंगे कितनी पीड़ा होती हो। पीयूष, जितने देश में मुनिराज हैं ये अपने मुनि धर्म का आनंद लूटे। कदाचित किसी व्यक्ति का मुनि पर छूट गया हो, उस व्यक्ति को भी हीनता से मत देखें। ये कहने की ताकत अज्ञानियों के पास नहीं है। ये कहने की ताकत उन्हीं के पास है जिनके पास मार्धव वो आर्जव धर्म है और वस्तु स्वभाव का ज्ञान है। मैं फिर से कह रहा हूं, रविन्द्रनाथमन ज्ञानी कोई व्यक्ति त्यागी था, वो त्याग मार्ग से च्युत हो गया, आपके सामने से गुजरे, उसे हंस के मत देखना, उसको दया से ही मत देखना, वस्तु स्वभाव से देखना। पीयूष क्या देख रहे हो? अट्टालिकाओं महलों में रहने वाला पुरुष अपने भवन के नीचे जब भीख मांगते मिलता है, उसकी पीड़ा को आप जान सकते क्या? रायपुर में एक सेठ जी हैं,
उनके यहां जो काम करने आता था वो व्यक्ति समाज का अध्यक्ष, और जिनके यहां काम करते थे वे आज सामान्य आदमी। ऐसे व्यक्ति की भाषा सुनो तो आपको आश्चर्य लगेगा। महाराज महाराज, ये हमारा ही तो नौकर है, अब तुम कहते रहो नौकर, लेकिन नौकर नहीं है, सेठ है। दुर्ग के खंडेलवाल भवन में एक कमरा है। जब जब बुंदेलखंड का कोई श्रावक गया उस कमरे में ठहरा तो एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम धर्मशाला में दान देते हैं। हम क्यों? बोले एक कमरा हमारे जीवन का प्रारंभ है। जब मैं बुंदेलखंड छोड़ के आया था इस खंडेलवाल भवन के इस कमरे में ही ठहरा था। बोले जब जब मैं इस भवन में आता हूं इस कमरे को देख करके मुझे अपनी औकात का ज्ञान हो जाता है। हे मित्र, अट्टालिकाओं में रहने वाला जो उसके नीचे भीख मांगने आता है तो उसके दुख को वही जान सकता है। अनुराग, ऐसे बेटा जिसने मुनि पद का पालन किया हो, त्यागी पद पर रहा हो, वो बेचारा सामान्य जीवन जीना प्रारंभ कर दे, और जब जब मुनियों के सामने वो गुजरेगा उसकी पीड़ा को वो ही जानता। तुम्हें क्या मालूम, यदि भव्य है तो। पीड़ित है, एक बार ऊपर पहुंच करके जो गिरे, एक बार ऊपर पहुंच जो गिरे, जगती पर पतित से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। जगती पर पतित से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए जितने धर्मात्मा जीव हैं 133 नंबर की गाथा पढ़ना चाहिए। ये उपसंत कसायो लाहिब अडंतम प्रणवी परिवायम नहु तेवी विस्यब्बम थेबी कसाय शे सम्मी। उपसम 32 में देखो, उपसम पुबड़ितम गुणित महांतम जिण चार सरसंपी परसेवंती कसायंपी पुणुत से सरागत थे। उपसम उपनीतम, उपसम भाव को प्राप्त करके महामुनिराज फिर भी कसाय जिनेश्वर देव के समान। इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है? इधर देखना मित्र, सुब्रत सागर जी, मित्र कह रहा हूं, मुनिराज जिन राज के लघु नंदन, मुनिराज जिन राज के लघु नंदन। मालूम, जब भी किसी अच्छे आदमी की प्रशंसा करो तो विशिष्ट गुणों से करिए। आप वे गिरना भी चाहते होंगे ना, उनको सोच आया है क्या ज्ञानी अनिल भाई, जब प्रगान करने खड़े होते हो चक्रवर्ती भरत जैसे लगते हो, तो उस जीव को लगे कि ओहो आज मैं उस भेष में हूं। जब भोजन का समय आता था तो चक्रवर्ती भरत सारे राज्य वैभव को छोड़ करके उत्तरी वो अधो वस्त्र धारण करके अपने द्वार पर राकेश कलश लिए खड़ा होता था। उसमें भूल चुकता था कि मैं चक्रवर्ती हूं, कुछ नहीं। उसे मालूम था चक्रवर्ती पद से चक्रवर्ती नहीं बना हूं, निर्गंतों के चरणों में सिर टेकने से ही चक्रवर्ती बना हूं। दान के प्रभाव से व्यक्ति धन्य हो जाता है। वैभव, बेटा गांव में 1000 काम तुम्हारे पड़े हों, नगर में साधु आ जाएं, सब काम छोड़ देना, पहले उनकी अगवानी कर लेना। कुछ भी ना घर में बचे ना, आधी रोटी खा लेना, पर कुएं का शुद्ध पानी ला करके मुनिराज को शुद्ध प्यास को पानी पिला देना। बेटा विश्वास रखना, आपने शुद्ध प्रासुक पानी पिलाया है
उसके बदले में तुम्हारी गई संपत्ति वापस उसको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। दो दृष्टियां अनिल, न प्रसूता गाय, भाग रही है, पकड़ने में नहीं आ रही है। आप पीछे दौड़ोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे मित्र। ऐसा करो, उसके बछड़े को गोदी में ले लो। न प्रसूता गाय को आप पकड़ नहीं पाएंगे मित्र, लेकिन उसके बछड़े को गोदी में ले लो और आप अपने घर की ओर चले आओ। विश्वास रखना, जो गाय तुम पकड़ने जा रहे थे उसे पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो गाय अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। ओ हो, 4 थन जिसके लबालब भरे हुए हैं, ऐसी गाय तुम्हारे घर की देहरी के अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसके बछड़े को लेके आ जाओ। ऐसे ज्ञानियों जो संपत्ति के बछड़े हैं, जो पुण्य के बछड़े हैं, अरहंत मुद्रा से युक्त जिनदेव के लघुनंदन है, ऐसे मुनिराज को अपने घर की ओर ले जाओ। ये सम गाय कामधेनु अपने आप तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी। अपने आप प्रवेश कर जाएगी। आपने देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। बछड़ी को ले जाओ ऐसे तो गाय घर में अपने आप आ जाएगी बेटा। ग्वाला अपने हाथ में बछड़ी को ले जाता है, गाय पीछे पीछे आती है। बछड़ी को ले जाओ, ग्वाल अपने आप गाय आ जाती है। इन बछड़ों को अपने घर ले जाओ पड़घान करके, ये पुण्य की संपत्ति अपने आप चली आएगी, गाय अपने आप चली जाती है। बछड़े को ले जाओ। देखो भैया क्या नन्हे नन्हे बछड़े बैठे यहां पर, इन बछड़ों को ले जाओ अपने घर पर। गाय अपने आप आती है। जिन जिनके घर की संपत्ति विलीन हो चुकी हो वे अच्छे समझें कि निर्गंत बछड़ों को अपने घर ले जाओ, कामधेनु अपने आप आ जाएगी। कामदुही कामदाहिनी, कामदुही कामदाहिनी कौन? मित्र जिनेंद्र देव के चरणों की जो भक्ति है ना, तो जिनेंद्र देव के चरण है, वे जिनेंद्र देव के चरण है मेरे मित्र। जिनेंद्र देव मुनिराज भी जिनेंद्र देव के ही लघुनंदन है। इनके चरणों की भक्ति काम दुही काम दाहिनी, काम धेनु गाय के समान इच्छित फल को देने वाली है और काम का दहन करने वाली है, कसायों को नष्ट करने वाली है। वो काम धेनु गाय के समान इच्छित फल देने वाली है। इसलिए ज्ञानी हिमांशु बेटा दुनिया के चरण छोड़ देना, अरहंत के चरणों को पकड़ लेना। भैया आपकी विनय करने से श्रावक को इतना फल मिल सकता है, अपने विनय से आपको कितना फल मिलेगा। मैं तो सोनागिर की याद कर रहा हूं कि प्रभु के मस्तक पर छत्र लगाने वाला, कलश ढारने वाला अनिल, मैं सोनागिर की बात कर रहा हूं। यथार्थ बोलूं मैं आपको, मैं एक दिन सोच रहा था, छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई में आचार्य विद्यानंद जी थे दिल्ली में। एक सज्जन ने कहा कि आचार्य महाराज ने आपको आशीष दिया है। समय समय पर समाचार आता रहता था। तो मैं क्या सोच रहा था, ओ इस सदी के महान आचार्यों में आचार्य हैं, वे कितने पुण्यात्मा जीव होंगे जो उनके चरणों की सेवा कर रहे होंगे, उनके पास होते होंगे। मैं यही सोच रहा था
सोचती रहा मैं दर्शन कर ही नहीं पाया। पर मित्र आप अपने भाग्यों को सराहो। आप 24 घंटे पास रहते थे। जब आप उनके पास रहने में इतना अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो, मित्र आचार्य विद्यासागर महाराज जी पथरिया में थे, शुभ्र सागर पथरिया, आचार्य विराग सागर जी का जन्म गांव। वहां पर आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, इन सब का मिलन हुआ। पंचकणक था वहां पर, पंचकणक। आचार्य श्री के शिष्यगण बैठे हुए थे वहां पर। एक ब्रह्मचारी था, वो आचार्य विद्यासागर महाराज से प्रश्न पर प्रश्न करता चला जा रहा था। मैं छोटा सा क्षुल्लक था, मैं अनिल भैया बैठा बैठा देख रहा था। और क्या सोच रहा, अंदर की बात देखो, बाहर के लोग क्या सोच सकते हैं। बेटा प्रथम देख, आप भी घर छोड़ के यहाँ बैठे हो तो आपको लगता होगा ये भैया लोग कितने भाग्यवान हैं, ये मुंडे कितने भाग्यवान हैं। मित्र याद करो शुभ्र सागर, ओ 12 सिवनी के नदी के पास की याद करो। एक मध्य प्रदेश में 12 सिवनी है, बालाघाट जिले में। तो वहां पर हम लोग जा रहे थे, शाम का समय था, एक नदी के किनारे शुद्धि के लिए जा रहे थे। वहां पर साइकिल पर साथ में हमारे पुलिस थी। होली का समय था, अनिल भैया पुलिस आगे आगे चल रही थी। एक युवा नदी पार करके, सूखी नदी पड़ी थी, नदी को पार करके साइकिल से उतरा और दूर से कहता है, क्यों हम इनके चरण छूना। उसके मुख से क्या निकला, ओ इनका मैं रोज सत्संग करता हूं, ये मुझे आज मिल गए। और पुलिस वाला कहता दूर भाग दूर भाग। वो कहता भाई साहब 1 मिनट रुको, इनको मैं बरसों से देख रहा हूं। बोले कहां देखता है, बोले टीवी पर। बोले क्यों चरण छू लूं। तब मुझे लगा विशुद्ध सागर जी, एक युवा अजैन बेचारा तुमको बरसों से निहार रहा है, आज तरस रहा मैं चरण छू लूं। आप अपने बारे में सोचो, जब तुम्हारे चरण छूने अपने आप को अभाग्य मार रहा है, तुम महावीर के आचरण को पालते हो, तुमको कितना अभाग्य अपने आप को समझना चाहिए। जो भैया जी आचार्य विद्यासागर की मोह लग गए, मैं छोटा सा क्षुल्लक बैठा बैठा क्या सोच रहा था, मेरी उस दिन की सोच सुनिए आप। ये भैया जी कैसे हैं, भगवान जैसे गुरु को पाकर के ये भाई को शर्म नहीं आती है, आचार्य महाराज से ऐसे प्रश्न कर रहा है। हम लोग तो जन्म से सोच रहे थे एक बार दर्शन कर लूं, ऐसे प्रणाम कर रहा था। ये भाई कीमत ही नहीं समझता है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। मलियागिर की भिलनियां चंदन की लकड़ी को जला के तापती हैं। मलियागिर की भिलनियां याद करो मित्र विष्णु सागर जी, कनकगिरी कर्नाटक में हम लोग थे, वहां बहुत चंदन के वृक्ष थे। तो एक किसान वहां ताप रहा था, तो भट्टारक जी बोले महाराज जी ये चंदन है चंदन। हमने देखो पहले मैंने पढ़ा था कभी स्कूल में, मलियागिर की भिलनियां बहु परिचय में अवज्ञा होती है, वे चंदन की लकड़ी को भी जलाती है रोटी बनाने के लिए, वो मैं सामने देख रहा हूं। इसलिए जगत में मित्र अपनी कीमत रखना चाहते हो तो दुनिया से अपरिचित रहना सीखो। बहु परिचय में अवज्ञा होती है। यानी आपके शिष्य शिष्या भी हों, उनसे भी इतनी दूरी बना के रखना कि वे ऐसा माने कि 1000 किलोमीटर दूर है। बहु परिचय में अवज्ञा होती है, बहु परिचय में अवज्ञा होती है। अपरिचित जीवन जियो, अपरिचित जीवन जियो। परिचय करना चाहते हो अपने गुणस्थान से करो। किससे? अपने गुणस्थान से करो। यदि 2 प्रतिमा ली हैं तो मित्र अब तुम किसी दूसरे से मत मिलो। दूसरी प्रतिमा पालने वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं, तो गोमटसार जीव कांड से मिलो, वहां मिल करके अपने परिणामों से मिलो। ये परिणाम मेरे में चल रहे कि नहीं, मुराद तुम बन चुके हो,
पूरे 14 गुणस्थान पढ़ चुके हो, अब 14 गुणस्थान जो गोमठ साथ जीव कांड में लिखे हुए हैं उन परिणामों की अपनी परीक्षा करो। आपको मालूम स्वातम बेटा, गणित की पुस्तक के पीछे आपने कभी देखा क्या होता है? बोला ओहो, गणित की पुस्तक के पीछे उत्तर माला लिखी रहती है। अपना सवाल हल करने के उपरांत पीछे देखता है छात्र कि मेरा सवाल सही है कि नहीं। ऐसे मित्र जितने त्यागी बन चुके हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के मुनि महाराज तक, वे अपनी उत्तर माला निहारे कि मेरा गुलिस्तान का सवाल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अन्यथा मित्र तुम कितनी कापी भर देना, लेकिन अध्यापक के हाथ में जब जाएगी तो पूरी कापी पे दो गोल गोल शून्य होंगे। ऐसे ही आप कितनी जीवन पूर्ण कर लो, लेकिन जब समाधि का काल आएगा तो मित्र कुमरण के गोल गोल होंगे। सुमरण नहीं हो सकता है यदि साधना पवित्र नहीं रही तो। क्या लिख रहे हैं? दो गाथा समझो। ओषम पुबिनितम महामुड़ी गुण महिता चिरचित जिन चार सरसम पी। ये शब्द बहुत गहरा है, ये शब्द ही झकझोर रहा है। मैं 3 दिन से इस गाथा को पढ़ रहा हूं भैया, और इस शब्द के पास पहुंचता हूं तो तड़पन होती हो। महाराज सद्भाव जी सुनो बेटा, क्या लिख रहे हैं? ये मत देखो कि सारस्वत कैसे हैं, कि योग्य कैसे हैं, ये देखो मेरा उपयोग कैसा है। दुनिया के कोई साधु मेरा योग उपयोग नहीं है और मेरा योग भी नहीं है। क्यों? ओषम अपि उपनीतम, कसाय के उपशमन को प्राप्त करने वाला पुरुष भी, गुण महंतम, महान गुणों को प्राप्त करके, जिन चार सदृशम अपी। ये बहुत कठोर शब्द है, रुक जाइए आप सब। पीयूष, जिन चार सदृशम अपी, बेटा यथाख्या चारित्र 11वें गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है, और यथाख्या चारित्र 12वें गुणस्थान में भी होता है, यथाख्या चारित्र 13वें गुणस्थान में भी होता है, यथाख्यात चारित्र 14वें गुणस्थान में होता है। अंतर इतना है, यहाँ यथाख्यात मात्र है, 13वें 14वें में परम यथाख्यात संज्ञा है, बराबर। लेकिन यथाख्यात शब्द को सुनते ही एक शब्द लिखा हुआ यहाँ पर, बड़ा गंभीर शब्द लिखा हुआ है आचार्य भगवंत ने, जिन चार सदृशम पी। भैया विष्णु सागर जी, भगवान जिनेन्द्र देव के चारित्र के समान चारित्र प्राप्त कर लिया। यानी ये 3 साल अब केस रोज हो रहा, तब बेटा ये निहारना, तीर्थंकर महावीर ऐसे केस रोज करते थे। और सर्वास सागर उनकी भूमि में तुमको केस रोज करने का अवसर मिलेगा। ओहो, आप कल्पना करना, जब जब मुनिराज केश लोचन करें तो तीर्थंकर महावीर को निहारें अपने भीतर, और जब जब आहार चर्या को निकले तब भी निहारे कि चंदन वाला कैसे पड़घान कर रही थी और महावीर कैसे चले जा रहे थे। हो। इसका मतलब कोई चंदन वाला ढूंढने मत बैठ जाना, सोम श्रियांश को भी देख लेना। ओहो, ये कलयुग है, कलयुग। नहीं तो मालूम चला कि हमें पता ही नहीं था कि चंदन वाला खोजना पड़ती है। मित्र चंदन वाला मत खोजना, ये तुम नियम लेके चल दो कि कोई चंदन वाला मिल जाए सिर मुड़ा हुए। मित्र वो महावीर की विधि थी, वो तुम्हारी विधि नहीं है। ओहो, ज्ञानी भाई सुन रहे हैं कि नहीं? आज ही नियम लेके चल जाए, हमारी मौसी मिल जाए, ऐसा नियम मत लेना बेटा। चंदन वाला भी महावीर की मौसी थी। ओहो, उपसम पुंपड़ितम गुण महंता जिन चरित्रमपी। भगवान जिनेन्द्र देव के सदृश चारित्र को प्राप्त करने के बाद भी
अब सुनिए ध्यान से। मुनि को पड़वेति कसायम पे, हे मुनिजनो, हे मुनिराजो, हे धरती के देवता, बीतरागी, दिगंबर, तपोधन, इस कलयुग में मां तुम ही दिखते हो, तीर्थंकर तो दिखाई देते नहीं है, केवली श्रुत केवली है नहीं है, देव तक तो आते नहीं है, ये सारे विश्व के चमत्कार मात्र वर्तमान में ये मुनियों के पास ही दिखाई देते हैं। आप मेरी आस्था के केंद्र हो, मेरी आस्था की आंखें ना फूट पाए, आप ऐसा जीवन जीना। मैं मुनि होकर के भी मुनि भक्त हूं, आप विश्वास मानिए, मैं मुनि बाद में बना हूं, पहले मुनि भक्त हूं। मुनि भक्त न होता तो मुनि बना कैसे हूं? मुनि भक्त हूं। जैसे मुझे अपनी साधना पसंद है, ऐसे देश के प्रत्येक मुनि की साधना पसंद है। कुछ नहीं चाहिए। अनिल, मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि हमारे चेला चाटे, हमारी तस्वीरें लगाए, कि हमारी मूर्ति बनवाए, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप तो भगवान महावीर की छवि को धूमिल मत होने देना, उनकी, तुम जहां से निकल जाओ महावीर की तस्वीर लोगों को दिखाई दे। इसलिए जो मुनिराज 24 घंटे सेठों को बुला बुला कर हमारी तस्वीर छपाओ, तस्वीर लगाओ, तस्वीर लगाओ, ये समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। अरे तस्वीर लगवाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो जहां से निकलोगे वहां महावीर की छवि दिखेगी, और जब उसको तुम महावीर की छवि दिखेगी, वो अपने आप तुम्हारी तस्वीर लगाएगा, हृदय में छपाएगा। तुम दीवार में क्यों चिपकाना चाहते हो? और दीवार में चिपकाने के चक्कर में एक की चिपकाते दूसरी की फेंकते हो। आपको तो मुनि की अभिनय का पाप नियम से लगेगा। मित्र जिनमें राग है वे मात्र मुनिराज हैं, ये नियम नहीं होता है। जो मुनिराज होते हैं उनमें अनुराग होना चाहिए। महात्मा विश्व साइकिल राष्ट्रपति सदन से वहीं बैठे बैठे उनके कोई पीए था, उसने फोन किया अनिल भाई को। वो क्या कहता है कि भैया मुझे महाराज के दर्शन करना है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में बैठ करके वो वैशाली में फोन कर अनिल भाई को, मुझे गुरुजी के दर्शन करा दो, और वहां से मालूम क्या बोल रहा था, गुरुजी मैं जल्दी वैशाली आके आपके दर्शन करना चाहता हूं। ओहो, उसे राष्ट्रपति भवन भी उसे नहीं भा रहा है। एक दिगंबर मुनि के चरणों की वंदना के प्रणाम हो रहे हैं। मेरे मित्र विश्वास रखना, आपको भवनों में चिपकने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की भावनाओं में चिपकिए। और जो भवनों में मत चिपकना चाहते हैं वे लोगों की भावना से उतर जाते हैं। अब मैंने आपको दोनों स्थान बता दिए हैं, अब जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, पर धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। मिलेगी समय पे ही, हे मित्र, यश भी समय पे मिलेगा, कीर्ति भी समय पे मिलेगी, और ज्ञानी रोटी का टुकड़ा भी समय पे मिलेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं महात्माओं? इस शब्द पर कभी तो ध्यान दे लो। यदि एक गरीब आदमी के पास, संजय भाई भोपाली मित्र, एक गरीब के पास 100 का नोट आ जाए, मालूम इतने अंदर घुस जाता, इतने अंदर घुस जाता, इतने अंदर घुस जाता है, उसे महल दिखना प्रारंभ हो जाता है। बोले अब तो 100 का नोट आ चुका है, अब मैं इससे बहुत ऊंचे जाऊंगा। ऐसे मित्र जैसी चतुर्थ गुण स्थान मिले, बस आपको सिद्धालय का महल देखना चाहिए। फिर यहां तो मुनिराज से कह रहे, जिन संयम के समान, जिन चार्थ के समान चार्थ प्राप्त किया है, हे मित्र, लेकिन एक व्यक्ति मकान बना रहा था और 7 मंजिल तक बन गई। ये सत्य घटना में बता रहा हूं आपको, सत्य आंखों देखी बात बता रहा हूं। मंजिल पर मंजिल बन गई, और मंजिल बनने के बाद
मित्र सप्तम मंजिल की छत की ढलाई करा रहा था और नीचे की मंजिल खिसक गई, सातों की सातें मंजिल नीचे गिरी। ऐसी ये दूर की बात नहीं है, इसी के घर की, इसके नाना के घर की बात है। वो मंजिल गिर गई, छत टूट गई। भाग्य इतना तेज था, जो खड़े लोग थे दूर थे। अब विषय पकड़ी यहां पर, जब 7 मंजिल गिरेगी आदमी की, तो सोचो उसको कैसा लगेगा जो 11वीं मंजिल पर खड़ा हो, 11वीं मंजिल पर खड़ा हुआ हो। उपशांत मोह 11वां गुणस्थान है, और इस गुणस्थान से पंडित जी, भाई राकेश, ये गिरा क्यों? क्योंकि नींव कमजोर थी, कहीं ना कहीं दरारें पड़ी हुई थी, भवन गिर गया। मित्र कसाई की दरारें पड़ी थी, कसाई की दरारें पड़ी थी, नीम की गहराई नहीं थी, उपशांत था, उपशांत छीड़ नहीं था। प्रतिपदति कसाया, कसाय का अंश आते ही, हे मित्र, कसाय का अंत आते ही धड़ाम जमीन पर गिर गया। अरहंत देव जैसे चारित्र को प्राप्त करने वाला मुनि भी प्रथम गुणस्थान में दिखाई दिया। 8वीं पर अट्टालिकाओं में रहने वाला जमीन पर भीख मांग रहा है। किम पुनः से सरांग स्थानम, जब मुनि को गिरा देते कसाय, जब उपसम श्रेणी वाले मुनि को गिराने के लिए तैयार है, कसाय यथाख्याचार से पतित करा देती है। फिर हे मुनिराजो, श्रागी मुनियों को तो क्या कहें, उनको तो कब गिर जाओगे। इसलिए मित्र अपने संभाल के रखिए, न भवन काम में आएंगे, न भक्त काम में आएंगे मेरे मित्र, न मालाएं काम में आएंगे, न मोती काम में आएंगे। काम में मात्र आएगा तो मां तुम्हारे भावों की विशुद्धि ही आएगी, कोई दूसरी वस्तु काम में नहीं आएगी। आज में ये शरीर में श्वास है, तब तक मैं आपको बता रहा हूं मित्र, जब मैं इस शरीर से चला जाऊंगा, आप सोचते ना कम से कम बताने वाला था, परंतु ऐसा भी काल आने वाला है कि बताने वाले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बताने वाले वैसे ही करेंगे तो बताएगा कौन। जिस बात को बताना चाहिए था भी बताने मालूम की कोई अधिकारी था, वो इस बात को कहता था कि रिश्वत नहीं खाना चाहिए, रिश्वत नहीं खाना चाहिए। वो गदिया पुत्र वो ही रिश्वत खाने लग गया, अब कब कहेगा कि रिश्वत नहीं खाना चाहिए। ऐसे दिन आचार, जो आचार समझाते बेटा चंदा मत करना, लो बेटा भीख मत मांगना, बेटा कहीं संस्था मत खोलना, वो बेई खोलने में लग जाएंगे। अब वे क्या कह पाएंगे, बेटा ऐसा मत करना, हो नहीं कह पाएंगे। जिनके मस्तक में तैयारी चल रही हो कि मैं और प्रभावी हो जाऊं, अपने संघ से बाहर जाके संघ का नायक बनूंगा, फिर मुख्य संस्था खोलूंगा, विश्वास रखना उनके मोक्ष मार्ग की संस्था उसी दिन समाप्त हो जाएगी। किंचित भी सोच रहे होंगे ना, विश्वास रखना तुम्हारे प्रति जो आस्था, तुम्हारी तपस्या की आस्था है, संस्था की आस्था नहीं है, मुनि संस्कारों की आस्था है। जितने मुनिगण संस्था खोल रहे हैं, बोले तुम जैसे लोग मुस्कुरा बोले खोल लो, उनसे कहना महाराज मुनि मुद्रा के संस्कारों की हम वंदना कर रहे हैं, तुम्हारी संस्था उनके राग की मैं कोई वंदना नहीं करता हूं। हो श्राग स्थान। मित्र किसी ने अपने बालक का नाम रखवा लिया तो उससे तुम्हारा बालक नहीं हो जाएगा। किसी ने, अनिल, इनको समझा देना भोला को जरा, कि अनिल के बेटा पोता हुआ, अनिल ने कहा भोला मेरा नाम रख देना मेरे बेटे का, इन्हें नाम रख दिया धर्मचंद, तो धर्मचंद तुम्हारा नहीं होगा, उन्हीं का बेटा है। और ऐसे उन आचार्य मुनियों से कहना, समाज ने तुमको बुलाया कि पंचना करा दो, तो तुम पंचना के लिए आए हो, मंदिर तुम्हारा नहीं हो गया, सारे देश के श्रावकों का और मुनियों के लिए है। हो नहीं तो आज एक नया रूप चल गया है, जिनने पंचना करा लिए अब उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मित्र पंचना के लिए तुम आए थे,
आपने भक्ति की, पंचना किए, और भाग्य तुम्हारा, आपने भगवान बनाए हैं। लेकिन भगवान का ताला मात्र आपके लिए खुलेगा ऐसा नहीं है। देश के सारे निर्गंतों के लिए, सारे श्रावकों के लिए भक्ति का मंदिर है, ये व्यक्ति के लिए मंदिर नहीं है। आगम को समझिए, आगम के पृष्ठ खोलो, ये राग देश छोड़ो। मित्र लिख लो अपनी डायरी पर, अनुराग, आगम के पृष्ठ खोलो, आगम देखो, आगम पृष्ठ खोलो, ये राग देश छोड़ो। उपसान कसायो लही अनंत प्रणवी पड़े। जब जीव कसायों को उपसान करने वाला पुरुष भी अनंत प्रतो विशुद्ध दशा अनंतहीनता को प्राप्त कर जाता है, तब नहु में 20 विषभ्यम स्थेवे कषाय जोगे सम्मी। हे मित्र, उपशांत कषाय लभते अनंत पुनरपि प्रतिपातम। जो जीव उपशांत कषाय अवस्था को प्राप्त कर लिया, 11वें गुण स्थान पहुंच गया, विशुद्ध दशा की अनंतहीनता को प्राप्त हो जाता है। ओहो भैया भैया, इसको हंसी मजाक मत समझो। 11वां गुण स्थान छोटी वस्तु नहीं है। यदि 11वें गुरुस्थान जीव मरण करे, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके, प्रतिकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर ले, वो सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा नियम से। प्रतिकत्व शुक्ल ध्यान से सर्वार्थ सिद्धि जाता जीव, और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान से केवली बनता है जीव। सूक्ष्म क्रियापाती ध्यान से मित्र वो शेष कर्मों का क्षय कर लेता है, और विपरीत क्रिया नीति शुक्ल ध्यान से सिद्ध भगवान बनता है। शेष कर्म क्यों कहा? अघाती कर्म शेष का भी क्षय कर लेता है। किससे? सूक्ष्म क्रिया नीति शुक्ल ध्यान से। सिद्धांतों को भी समझो, बिना सिद्धांतों के व्याख्यान करोगे उसमें कोई प्राण नहीं बचेंगे। विशुद्धि की हीनता प्राप्त करता है। अवशिष्ट थोड़ी सी कसा के परिणामों के विश्वास किया जा सकता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओह मित्र, इधर देखना जरा, सड़े कांटे पर भी विश्वास नहीं करना पीयूष, वो भी पैर गला देगा। सड़े कांटा भी लग जाए उसको निकाल देना पीयूष, उस पर विश्वास मत करना। एक क्षण की अशुद्धि भी तुम्हारे लिए संसार रुला देगी। विशुद्धि संकलेशता पर, मेरे मित्र, विशुद्धि पर विश्वास रखना, वो संसार का अंत करा देगी। वो संकलेशता पर विश्वास मत रखना, वो तुम्हारे लिए संसार भ्रमण करा देगी। इसलिए थोड़ी सी कसाय पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कसाय से सम्मी स्तो के पी कसाय, स्तो यानी थोड़ी सी कसाय पर भी विश्वास नहीं करना। इस प्रकार से 132 और 133 इन दोनों गाथाओं को बहुत अच्छे समझना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, यानी पर्यारित तो पुनः चर्चा करूंगा। लेकिन मित्र, भगवान के दर्शन करते रहना, निज के भगवान से मिलने का पुरुषार्थ करिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न महावीर स्वामी की